भाई आज हमारे पास है दो माइक जिसका रिव्यू हम आपके सामने करने जा रहे हैं। एक है हॉलीलैंड का लार्क M2 माइक जो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूबर की सबसे अच्छी पसंद बना हुआ है ये हॉलीलैंड का लार्क M2 माइक, ठीक है। और दूसरा जो वॉइस क्वालिटी में इसको भी टक्कर दे रहा है और लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के, ये है गिरनारो का यश 13 प्रो माइक। दोनों का रिव्यू करेंगे आज हम आपके सामने सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट के अंदर आप सब कुछ जान के जाएंगे। और नए साल पर अगर आप भी एक वायरलेस माइक लेना चाहते हैं तो आप कंफर्म डिसाइड कर सकते हैं कि किसके साथ आपको जाना चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं गिरनारो यश 13 प्रो के साथ। ये है गिरनारो का यश 13 प्रो जिसका आप केस देख रहे हैं। ऐसे ही आपको अगर जब भी आप माइक लेंगे तो एक पैकेज मिलेगा जिसके अंदर आपको ये मिलेगा और इसके साथ कोई भी चार्जिंग केबल नहीं आती है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट दिया रहता है जिसके साथ आप अपने मोबाइल के चार्जर से कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको शो होता है कि कितने परसेंट ये मोबाइल, कितने परसेंट अभी ये चार्ज है केस, जिसमें रखा हुआ माइक ऑटोमेटिक चार्ज होता रहता है। ये देखिए इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर रखा हुआ है जो ऑटोमेटिक इसमें रखने के बाद चार्ज होता है। ठीक, सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ से आप निकाल कर इसको आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करेंगे और ये है, इसको आप अपने कॉलर पे लगाएंगे और आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ। तो सिंपल सा यही केस है, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग जाते हैं और इसी तरीके से सेम हॉलीलैंड लार्क M2 का ये बॉक्स है। आप देख सकते हैं हॉलीलैंड लार्क M2 का ये माइक है जिसके साथ आप देख सकते हैं दो माइक मिलते हैं, आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये दो माइक है, एक जो मेरे कॉलर पे आप ऑलरेडी लगा हुआ देख रहे होंगे ये वाला, और दूसरा इसका ये है, ठीक है। आप ये दोनों माइक हैं, इसके साथ एक आपको ट्रांसमीटर मिलता है जो अगर DSLR कैमरे के साथ कनेक्ट करना चाहे इसको तो आप वहाँ कनेक्ट करके डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि आप गिरनारो यश 13 प्रो को आप DSLR के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। पहला डिफरेंस यही है कि आप गिरनारो को आप कैमरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी DSLR कैमरे के साथ ये कनेक्ट नहीं होगा, जबकि हॉलीलैंड लार्क M2 ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका दूसरा एक रिसीवर दिया जाता है ट्रांसमीटर के साथ जिसे आप कैमरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों की टेस्ट करेंगे वॉइस क्वालिटी, क्योंकि वॉइस क्वालिटी ही मेन होती है जिसके लिए हम इसको परचेज़ करते हैं। तो किसकी वॉइस क्वालिटी ज़्यादा बेटर है आप इसका एनालिसिस खुद कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे जो रिकॉर्डिंग हो रही है, हम किसी भी वॉइस में कोई भी एडिटिंग नहीं करेंगे। जो भी ऑडियो आप सुनेंगे बिल्कुल रॉ ऑडियो होगी जिससे आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। देखो मैं एक रूम के अंदर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिंपल सा रूम है, ठीक है। वॉइस यहाँ पर देखो रात के लगभग 9-10 बज रहे हैं, इसलिए कोई भी बैकग्राउंड नॉइस तो आपको नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन फिर भी ठीक है, जो कुछ होगा हम आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा जिससे आप सही समझ सकें कि आपको किस माइक के साथ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप जो माइक देख रहे हैं ये है हॉलीलैंड का लार्क M2 माइक जो हमारे गले में लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसी के साथ हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन अब हम जब चेंज करेंगे गिरनारो यश 13 प्रो के साथ तो आप उसकी भी वॉइस क्वालिटी को सुन लीजिएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आप कर लीजिएगा और किस माइक के साथ जाना है, आपको कौन सी वॉइस क्वालिटी ज़्यादा पसंद है, आपको आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। देखो कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। किसी भी माइक के साथ आपको चार्जर नहीं मिलेगा, दोनों को सेम जैसे गिरनारो में आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है ऐसे इसमें भी आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है, ठीक है। दोनों में आपको चार्जिंग पॉइंट अलग अलग मिलते हैं। अपने चार्जर के साथ लगाकर आप इसको चार्ज कर लेंगे। हाँ, एक बार जब आप चार्ज कर लेंगे तो इसकी मतलब बैटरी बैकअप जो होता है ना, एक बार अगर आप इसको चार्ज कर लिए तो आप लगभग 10 दिन आराम से इसके साथ गुजार सकते हैं। मुझको तो कम से कम 15 से 20 दिन हो गया कि मैं इसको चार्ज नहीं किया हूँ दोनों को, ठीक है। तो किसी को भी मैं चार्ज नहीं किया हूँ तो इसकी बैटरी बैकअप दोनों की काफ़ी अच्छी है भाई। देखो दोनों माइक में नॉइज़ कैंसलेशन मोड भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। हॉलीलैंड लार्क M2 का ये जो है इसमें भी नॉइज़ कैंसलेशन मोड है। अगर आप कहीं बाहर जाके रिकॉर्डिंग करते हैं जहां आपको व्हीकल्स या मतलब गाड़ी मोटर की आवाज़ या कहीं भी मतलब कुछ भी थोड़ा मोड़ा आवाज़ अगर आपको आ रही है, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो उसका नॉइज़ कैंसलेशन मोड फर्स्ट मोड ऑन हो जाएगा और वहाँ आपको ना काफ़ी अच्छी वॉइस आपको रिकॉर्ड करती हुई ये माइक दिखेगी, ठीक है।
और इसके साथ आप नॉइज़ कैंसिलेशन को बहुत अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये खूबी गिरनारो S13 Pro में भी दिया गया है। गिरनारो S13 Pro में जो है आपको यहाँ पे एक बटन दी जाती है, इस साइड में आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो फर्स्ट मोड पे नॉइज़ कैंसिलेशन मोड इसमें 3 मोड दिए गए नॉइज़ कैंसिलेशन के। अगर आपको लगता है कि हल्की नॉइज़ कहीं से आ रही है तो आप फर्स्ट मोड ऑन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा रिमूव करना है तो आप इसको एक बार और क्लिक करेंगे तो ये सेकेंड मोड पर चली जाएगी। इसी तरीके से आप थर्ड मोड तक भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉइज़ कैंसिलेशन का एक ही मोड दिया गया है हॉलीलैंड लार्क M2 में, ठीक है। और अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो एक ही बार में काफ़ी अच्छा वॉइस रिमूव करता है, ठीक है, हॉलीलैंड लार्क M2। देखो दोनों की प्राइस की बात हम कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको वॉइस टेस्ट कराएंगे गिरनारो S13 Pro का, ठीक है। जो ये हॉलीलैंड का लार्क M2 है और ये जो गिरनारो S13 Pro माइक है, दोनों के जो बजट है ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये आपको मिलता है लगभग 13,000 का। नया ऑफर आया होगा नए साल पे, तो हो सकता है अभी ये आपको 11,000 के आसपास पड़ेगा। लेकिन ये जो गिरनारो S13 Pro है इसको सिर्फ आप 2400 रुपये में अमेजन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। वॉइस क्वालिटी में कितना डिफरेंस है इसका अनुमान आप खुद लगा लेंगे, क्योंकि मैं कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा, जिससे आप खुद ब खुद एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। देखो फाइनली अब आ चुका है गिरनारो S13 Pro की वॉइस टेस्टिंग का कि कैसी है उसकी वॉइस क्वालिटी। भाई अब आप देख ही सकते हैं कि मैं कनेक्ट कर चुका हूं गिरनारो S13 Pro को, और हॉलीलैंड लार्क M2 के माइक के जस्ट साइड में आपने देख सकते हैं कि गिरनारो S13 Pro का ये माइक कनेक्ट हो चुका है। और आप सुन रहे हैं गिरनारो S13 Pro की वॉइस क्वालिटी, ठीक है, कि कैसी है इसकी आवाज़। अभी तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आप खुद सुन के एनालिसिस कर लीजिएगा कि दोनों की वॉइस क्वालिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। एक बार मैं इसका नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन कर सकता हूँ, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा एनालिसिस कर सकें कि नॉइज़ कैंसिलेशन मोड अगर आप ऑन करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है, आवाज़ में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कोई नॉइज़ नहीं है क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं लगभग 10 और काफ़ी ज़्यादा शांत माहौल है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन करने के लिए आपको सिंपल से यहाँ पे साइड में एक बटन दबी होती है, इसको मैं एक बार क्लिक करूँगा और ये देखिए नॉइज़ कैंसिलेशन का फर्स्ट मोड ऑन हो चुका है गिरनारो S13 Pro का, ठीक है। वॉइस क्वालिटी में कितना चेंजेस आया आप इसको खुद अनुमान लगा लीजिएगा। तो ये थी दोनों की वॉइस क्वालिटी जिसे मैं आपको सुना चुका हूँ। एक है हॉलीलैंड लार्क M2, दूसरा है गिरनारो S13 Pro। दोनों माइक में बता चुका हूँ, दोनों के रेट में बता चुका है। एक लगभग आपको इस समय लगभग 11,000 का मिलेगा, लेकिन ऑफर समाप्त होने के बाद लगभग 13,000 के आसपास ये माइक आपको मिलेगा। और ये है 2400 का माइक, ठीक है। आप दोनों की वॉइस क्वालिटी सुन चुके हैं, आपको किस माइक के साथ जाना चाहिए आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो फाइनली आप सुन ही चुके हैं दोनों माइक का वॉइस क्वालिटी आप चेक कर चुके होंगे। लेकिन एक चीज़ और हम जाते जाते आपको बता ही देंगे, क्योंकि मैं किसी भी माइक का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको काला सच ज़रूर बताऊँगा कि माइक की वॉइस क्वालिटी उतनी मैटर नहीं करती है। आपके बोलने का स्टाइल, आपको बताने का ढंग और समझाने का तरीका ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप इस तरीके से कहीं बैठकर हमारी तरह वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं या कहीं बैठकर वीडियो बनाते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बोया के M1 माइक की तरफ जा सकते हैं, जो केबल वाला लंबा वाला माइक आता है, उसके साथ आप जाइए। 1200-1300 रुपये मिलता है, शुरुआत वहीं से कीजिए। इतने महंगे माइक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो 12,000 का हो, चाहे वो 2400 का हो, और वो चाहे 1200 का माइक हो, ठीक है। वॉइस क्वालिटी में आपको कोई भी डिफरेंस तब तक नज़र नहीं आएगा ज़्यादा जब तक आप उसको एडिट नहीं करेंगे। आप वॉइस क्वालिटी रिकॉर्ड करने के बाद आप एडिट करिए, तब वो जाके कहीं प्रो लेवल की वॉइस आपको वहाँ से मिलती है, ठीक है। मैंने सारे माइक टेस्ट कर लिए और फाइनली हमको लगा यार कि ना मुझे इतने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, ठीक है। मैं वहाँ बोया के M1 वाला माइक जो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में रखा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसकी भी वॉइस क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखिए मैं इस माइक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो केबल वाला माइक आता है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो शुरुआत आप इसी से करिए, ज़्यादा महंगे माइक के चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास बजट है तब आप महंगे माइक की तरफ जाइए, वरना आप इसी से काम चलाइए शुरुआत में। जब आपके पास पैसे आने लगे तब आप ऐसे माइक की तरफ जाइए। वॉइस क्वालिटी अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके के माइक के साथ आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। हाँ, अगर आप इसके साथ रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद आप वॉइस को एडिट करना जानते हैं, तो आप दोनों की वॉइस में कोई भी डिफरेंस बता नहीं सकता, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ी सी वॉइस को एडिट करना सीखें। एडिटिंग के लिए आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर के साथ एडोबी पोस्टकास्ट या ऑडासिटी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर कमेंट करेंगे तो यार मैं वहाँ पे भी सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बता दूंगा कि आपको पहले कैसे वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहिए, फिर उसके बाद कैसे आपको वॉइस को एडिट करके एक प्रो लेवल की वॉइस बना सकते हो। फिलहाल यहाँ पर मैं वॉइस में कोई भी छेड़खानी नहीं किया हूँ। आप इससे पहले सुन रहे थे हॉलीलैंड लार्क M2
की आवाज़, और अभी आप सुन रहे हैं जो मेरे कॉलर पे लगा है ये एक्टिव है, इसमें आपको ग्रीन लाइट जल रही होगी, ये है गिरनारो S13 Pro। आप दोनों की आवाज़ सुन चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और YouTube से जुड़े कोई भी आपके क्वेश्चन हो बेधड़क होकर पूछिए हमसे, हम आपके हर क्वेश्चन का देंगे जवाब।